रिपोर्ट भारत का बड़ा खुलासा, इंडियन डॉग लेकिन फिर भी कनाडा डिपोर्ट। कस्टम ऑफिसर वीरेंद्र पर लगा बड़ा आरोप, फर्जी डिपोर्टेशन लेटर बनाकर किया घिनौना खेल। हाय शीना। हाय नमस्ते। तो रिपोर्ट भारत से मुस्कान बात कर रही हूँ। आपने कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे डिपोर्ट किया जाता है किसी इंसान को जब उसके पासपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, लेकिन इस बार जो एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहाँ पे इंडियन डॉग्स को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है। मेरे साथ इसके लिए शीना, जिनका ये केस है, वो है मौजूद है और वो हमें पूरी बात समझाएंगी। नमस्ते। तो क्या केस है, एक बार जरा समझाइए। तो क्या है ना कि मैं मुंबई में रहती हूँ सिंस 2014। कनेडियन बोर्न सिटीजन हूँ, लेकिन मेरे पास भी OCI है। मैं एक लोहाना गुजराती हूँ। मेरा ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स राजकोट से है। मैं क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करती हूँ, लोहाना कास्ट। तो आई एम अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा। मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरा कैनेडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए मैं टोरंटो गई थी मेरे दो इंडियन कुत्ते के साथ, जो मतलब दे आर बोर्न इन पुणे। क्या नाम है आपके एक कुत्तों का? लड़की का नाम है तारा और लड़का का नाम है हफीज। भाई बहन है। तो मैं टोरंटो जा रही थी मेरा रिन्यू करने के लिए। तो मैं उन दोनों को लेके गई थी, ऑब्वियसली कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है मुंबई में, और तो मैं लेके गई थी वहाँ। और अभी मैं रिटर्न कर रही हूँ। 26/11 को मेरा फ्लाइट था इधर दिल्ली आने की। तो 28 5 बजे सुबह में मैं आई रीच्ड हियर इन दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, हेल्थ सर्टिफिकेट सब कुछ है। मैं डिप्लोमेट हूँ। मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रजिस्टर्ड हूँ। इंटरनेशनल पार्लियामेंट में ग्लोबल हेड ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन सॉवरेन डिप्लोमेट हूँ। और इसकी वजह से जब मैं जा रही थी टोरंटो, तो मैंने मेरे कुत्ते के लिए मैंने डिप्लोमेट्स डॉक्यूमेंट्स भी बनवाया था। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, जिसका फोटोज मैंने आपको भेजा है। तो डिप्लोमेट इम्यूनिटी के हिसाब से मैंने वो उन लोग को लेके गई थी और मैं वापस आ रही हूँ। हेल्थ सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास है, सर्टिफिकेट्स वेटरनरियन का सर्टिफिकेट्स। मेरा इमिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था इधर। मैंने इमिग्रेशन को क्रॉस करके अभी मैं इवन मेरा लगेज भी मैंने लिया है। कस्टम्स ने मुझे रोका है और वो लोग मुझे बोल रहे कि मुझे NOC नहीं दे रहे मेरे 2 इंडियन कुत्ते को, और वो दोनों का फर्जी डिपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स बना के वो लोग ने होममेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप होममेड डॉक्यूमेंट्स क्यों कह रही हैं आप? हो सकता है कि वो सही भी हो, तो फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों कह रही हैं आप? ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब इंडियन बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे मैजिस्ट्रेट में उन लोग के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है फॉर लाइक कोर्ट एप्लीकेशंस। तो मुझे पता है कैसे फॉर्मेटिंग होता है। तो वो लोग ने जो डॉक्यूमेंट मुझे दिया है, वो लोग ने मुझे बोला कि ये जुडिशियल ऑर्डर है। और जब मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा तो मैंने तुरंत मुझे पता चल गया कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद भी मैंने आप नाम बताएंगी किसने फर्जी डॉक्यूमेंट जारी किया कस्टम ऑफिसर का? ये कस्टम्स ऑफिसर वीरेंद्र सिंह खटी के ऑफिस में मैं बैठ रही थी। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने किया था। उन्होंने मेरे सामने डॉक्टर अभिजीत कुमार, जो क्वारंटीन ऑफिसर है, जो NOC डॉक्यूमेंट देते, उन्होंने फोन किया मेरे सामने और उसने बोला कि डिपोर्टेशन का ईमेल भेज दो तो मैं उन लोग को डिपोर्टेशन करवा दूंगा। बट ये वीरेंद्र ने मुझे नहीं पूछा कि ये 2 कुत्ते कहाँ पैदा हुआ। उन्होंने नहीं पूछा। और जब
उन्होंने ये डिपोर्टेशन डॉक्यूमेंट बनाया, उन्होंने मतलब देखो, एक बात ये है कि अगर आप इंडिया में पैदा होते हो तो आप दूसरे देश में डिपोर्ट नहीं हो सकते। जी मैंने मेरा कैनेडियन कॉन्सुलेट हाई कमीशन कनाडा में, ऑटोवा में, जहाँ पे आई वाज बोर्न, ओके तो मैंने उन लोग से बात की कल एंड मैंने उनको सारे चीज बताए। तो वो लोग ने बोला कि हम आपके कुत्ते को के लिए हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये दो कुत्ते इंडिया से है, they were born in India, तो Okay. इंडिया गवर्नमेंट को उन दोनों को डिपोर्ट नहीं कर सकते कनाडा। ओके तो this is तो the वो reason. लोग ने मुझे कंफर्मेशन दी है कि वो लोग ये जो कर रहे हैं वो गलत है, वो इंटरनेशनल ये क्राइम आपको है। कनाडा से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि जो वो कुत्ते हैं प्रॉपर्ली इंडियन है और इसमें जो इंडियन उनका है उन्हीं का इंटरफेरेंस रहेगा, इसलिए उन्होंने आपको वहां से हेल्प करने से मना कर दिया। एग्जैक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं। करेक्ट क्यों मैं कनेडियन हूँ लेकिन मेरा कुत्ते इंडियन है। इधर का जीएमआर एयरपोर्ट का सिक्योरिटी जो है ना, उसमें दो बंदा जो सीनियर सिक्योरिटी है, दोनों ने कंफर्म कर दिया मुझे। अच्छा, ये कंफर्म कर दिया कि वो कंफर्म कर दिया कि ये भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट है। ओके तो आपको मैं कंफर्म उसका नाम नहीं बताऊंगी ये लाइव पे। Okay. मैंने उन दोनों को बहुत शुक्रिया किया। एक्चुअली क्या है ना, सारे लोग डर रहे ये कस्टम्स को बोलने के लिए कुछ चीज, क्योंकि वो लोग सुपीरियर है अथॉरिटी में। लेकिन सारे एयरलाइंस को मुझे सपोर्ट कर रहे, सारे लोग मुझे सॉरी बोल रहे कि जो मेरे साथ हो रहे वो बहुत गुनाह हो रहे, बहुत बुरा चीज हो रहा है और ये आप गलत एक चीज बार हो अपने रहा है। डॉग्स दिखाएंगी? हाँ, ये तारा है। तारा नमस्ते, नमस्ते करो, नमस्ते। बॉम्बे जाना है, लेट्स गो बॉम्बे, कम लेट्स गो घर, या लेट्स गो घर, कम घर जाना है, कम वी गो। मुंबई जाना है, हाफिज मुंबई जाना है, चलो हम मुंबई जाते हैं। हाँ। ओके तो अभी क्या स्टेटस है? क्या आपको कोई हैरेस कर रहा है? क्या किसी भी तरह से परेशान किया जा रहा है? वो लोग मुझे बहुत हरास करे। एक बंदा है अजीत कुमार रमेश, जो A7 से है, AISATS से ओके ड्यूटी मैनेजर है। मुझे बहुत हरास किया है उन्होंने, वायलेंटली अग्रेसिव, वो बहुत बुरी तरह से बात करते हैं मुझे, और उन्होंने मुझे थोड़ा धमकी भी दी है। और रात में मतलब 1:30 और 2 बजे के बीच में उसने मुझे बहुत हरास किए थे कल रात को। पहले दिन तो वो लोग ने हमको खाने भी नहीं दिया, खाने और पीने को कुछ 24 भी नहीं आवर्स दिया। स्ट्रेट आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया? पहले दिन नहीं। ओके दूसरी दिन कल वो लोग ने सिर्फ एक आलू पराठा, हम तीनों के लिए एक आलू पराठा पूरा दिन के लिए। प्लीज किसी को हमको मदद करे, हमको खाना चाहिए। ये लोग हमको खाना नहीं दे रहे। मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है, मतलब आई एम फीलिंग रियली, मुझे बुखार आया है, आई एम रियली शिवरिंग एंड कोल्ड, एंड मेरे लिए कुछ खाना वो लोग ने मुझे अभी तक नहीं दिया। बहुत दिनों से हम ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा फ्लाइट था 26/11, मेरा बर्थडे था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से हम ट्रैवल कर रहे, 2 दिन का ट्रैवल, और 3 दिन अभी तीसरी दिन है इधर, तो 5 दिन। तो अभी एक आखिरी सवाल शीना मेरा आपसे कि आप क्या चाहती हैं और क्या स्टेटस जो है अभी आपको एयरलाइन से दिया गया है? ये जो कस्टम्स वाला जो है, जिसने मुझे बहुत परेशान किए, नवीन मनचंदा और वीरेंद्र सिंह खट्टी और क्वारंटीन ऑफिसर अभिजीत कुमार, मुझे चाहिए कि ये तीनों का इन्वेस्टिगेशन, करप्शन इन्वेस्टिगेशन हो जाए गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि मुझे भी भरोसा है इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारा भारत की जुडिशियल प्रोसेस में। लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि मैं कोर्ट में जाऊं। वो लोग मुझे रिपोर्ट नहीं कर रहे। वो लोग बोल रहे कि आप जा सकते हो, लेकिन ये दो छोड़ के नहीं जा सकते, दो कुत्ते को। तो वो लोग मतलब ऐसे सिचुएशन है कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ हम मुझे परेशान कर रहे, हरास कर रहे,
शायद वो लोग को चाहते कि मैं कुछ ब्राइब दे दूं। वो लोग ने सारे लोग से ब्राइब पैसा लिया है, कैश में और फॉरेन करेंसी। वो लोग सिर्फ फॉरेन करेंसी मांगते हैं, लेकिन बोर्ड पे अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊं, ये जो बोर्ड है ना, इसमें लिखा है रुपीज में, इंडियन करेंसी में, लेकिन जितने सारे लोग वो लोग फॉरेन करेंसी लेते हैं। ये थोड़ा अजीब सा है। ये है बोर्ड, और अगर आप देख सकते तो फाइन्स रुपीज में लिखा है, लेकिन वो लोग जब पैसा लेते हैं किसी से तो फॉरेन करेंसी में लेते हैं। और अभी क्या सीन है कि उन लोग के मेरे खिलाफ के कोई अगेंस्ट में कोई सबूत या कोई रीजन नहीं है मुझे रोकने के लिए, तो डिपोर्टेशन सिर्फ मेरे कुत्ते के ऊपर वो लोग ने डाला है। और ये ऑर्डर, ये फर्जी ऑर्डर है, और ये तो इंडिया में पैदा हुआ है। तो कैसे आप पब्लिक मुझे बताओ और गवर्नमेंट मुझे बताओ, आप कैसे 2 इंडियन कुत्ते को डिपोर्ट कर सकते दूसरे देश में? ठीक है शीना, मैं समझ गई। तो एक ये सवाल है मेरा, पेट ओनर्स बहुत बखूबी समझते हैं कि पेट ओनर्स के लिए जो उनके पेट्स होते हैं, वो पेट ओनर्स उनके लिए माँ जैसे होते हैं, तो इस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है एयरलाइंस पे, और आखिर क्यों किया जा रहा है, मेरा ये सवाल है। और जनता खुद सोचे कि आखिर इस तरह से जब डॉक्यूमेंटेशन, जैसा शीना कह रही हैं कि उनके पूरे हैं, लेकिन इसके बावजूद कस्टम ऑफिसर के द्वारा और बाकी जो क्वारंटीन ऑफिसर्स द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है, वो आखिर किस बेस पर किया जा रहा है। और मेरा ये सवाल है कि आखिर क्यों एयरलाइंस पे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और क्यों जो है इनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। अब जनता है, आप ये तय करिए कि क्या इनके साथ जो ये व्यवहार है वो सही हो रहा है, और क्या हम ऐसे केसेस के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और क्या इनका शीना का साथ देंगे। ठीक है शीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विल कॉन्टैक्ट। नमस्ते। डॉक्यूमेंट्स पूरे, नियम पूरे, फिर भी एक एनआरआई महिला और उसके 2 बेगुनाह पालतू जानवर क्यों बन रहे सिस्टम की लापरवाही और शक्तियों के दुरुपयोग का शिकार? किसके इशारे पर हुआ ये डिपोर्टेशन फ्रॉड?